नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। भोजपुरी सिनेमा के चहेते अभिनेता और युवा दिलों की धड़कन रितेश पांडे अब राजनीति की पिच पर उतरने को तैयार हैं। शनिवार को कैमूर पहुंचे रितेश पांडे ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भाग लेने की औपचारिक घोषणा कर दी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि वे भभुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि वे किस पार्टी से मैदान में उतरेंगे, लेकिन उन्होंने संकेत दिए हैं कि किसी भी राजनीतिक दल से टिकट ले सकते हैं। रितेश पांडे ने कहा है कि वे जनता के बीच सेवा का अवसर मांगने आए हैं और इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि लोगों को किसी भी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। उनकी प्राथमिकता राज्य में शिक्षा व्यवस्था का कायाकल्प करना और बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देना सबसे ऊपर है। अपने राजनीतिक रुख को स्पष्ट करते हुए उन्होंने एनडीए सरकार की जमकर तारीफ की है और विकास कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा है कि बिहार में पिछले कुछ वर्षों में आधारभूत ढांचे और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की जरूरत रही है और अब समय आ गया है कि युवा भी इस मोर्चे पर आगे आए। भाजपा नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति रितेश पांडे की सकारात्मक सोच भी इस दौरान देखने को मिली। उन्होंने प्रधानमंत्री की विदेश नीति, आतंकवाद पर सख्त रुख और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे फैसलों की खुलकर तारीफ की। रितेश पांडे ने कहा, जो अच्छा कार्य करता है उसकी तारीफ होनी चाहिए। पीएम मोदी ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकाने तबाह किए और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने हमला भी किया और पाकिस्तान को रोने तक नहीं दिया। राजनीति में उतरने के अपने फैसले के पीछे की मंशा पर रितेश पांडे ने कहा कि वे युवा शक्ति का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। उनका मानना है कि जब युवा देश और समाज के बदलाव की बात करते हैं तो उन्हें सिस्टम का हिस्सा भी बनना चाहिए। उनका सपना है कि बिहार में ऐसी शिक्षा व्यवस्था बने जो केवल डिग्री नहीं, काबिलियत और रोजगार दे। साथ ही बिहार के युवाओं को उनके राज्य में ही रोजगार मिले ताकि उन्हें पलायन न करना पड़े। पार्टी को लेकर पूछे गए सवालों पर उन्होंने कहा है, पार्टी का नाम जल्द ही सामने आ जाएगा, लेकिन इतना तय है कि चुनाव लड़ूंगा और पूरी गंभीरता के साथ मैदान में रहूंगा। पार्टी टिकट देने में समय लेती है, लेकिन मेरी मंशा स्पष्ट है। मैं जनता के लिए काम करना चाहता हूं। रितेश पांडे का राजनीतिक प्रवेश केवल एक स्टार प्रचारक की भूमिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वे प्रत्यक्ष रूप से चुनावी अखाड़े में उतरेंगे। भभुआ सीट से 2020 में राजद के भरत बिंद ने बीजेपी प्रत्याशी रिंकी रानी पांडे को करीब 10,045 वोटों के अंतर से हराया था। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम-एसपी के बीरेंद्र कुमार सिंह को उस समय 37,015 वोट मिले थे, जिससे बीजेपी को खास नुकसान हुआ था। लेकिन इस बार समीकरण बदल चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा अब एनडीए के अहम हिस्से हैं और यदि रितेश पांडे एनडीए के प्रत्याशी होते हैं तो मुकाबला दिलचस्प और जमीनी स्तर पर और ज्यादा टक्कर वाला हो सकता है। रितेश पांडे की निजी लोकप्रियता खासकर युवा और ग्रामीण वोटर्स के बीच जो इस चुनावी लड़ाई को बेहद दिलचस्प बना सकती है। वे रोहतास जिले के करगहर के रहने वाले हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में उनका नाम पियवा से पहले हमार रहलू जैसे सुपरहिट गीतों से उन्होंने घर घर में पहचान दिलाई है। देखना यह दिलचस्प रहेगा कि सिनेमा का यह सितारा सियासत के आसमान में कितनी ऊंची उड़ान भरता है। क्या जनता उन्हें एक अभिनेता के रूप में ही पसंद करती है या एक जनप्रतिनिधि के रूप में भी स्वीकार करेगी? यह आने वाला चुनावी मौसम ही तय करेगा। लेकिन इतना तय तो साफ है कि रितेश पांडे के मैदान में उतरने से भभुआ की सीट पर सियासी पारा चढ़ गया है और यहाँ की लड़ाई अब केवल दलों की नहीं, छवि और जनविश्वास की भी बन चुकी है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।